आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैं एकदम सुबह-सुबह जाऊँगी गोल्डन टेम्पल। सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो, आज एकदम सुबह-सुबह मैं पहले उठ गई और मैं पहले ही नहाने चली गई थी, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते हैं कि तेरे वजह से सब जगह लेट होता है। तू सबसे लेट रेडी होती है और सबका पहले हो जाता है। इसलिए मैं एकदम पहले सुबह-सुबह मैं चली गई फ़र्स्ट नहाने। फिर मैं नहा के आई और मैं पहले रेडी हो गई, क्योंकि सब लोग फिर मुझे बोलेंगे, इसलिए मैं पहले गई रेडी होके। फिर मैं बैठ गई एकदम आराम से, मैं रील्स बना रही थी और फिर ये लोग धीरे-धीरे ये लोग भी रेडी हो गए और फिर हम लोग देखो, हम लोग एकदम रेडी है जाने के लिए और हम लोग निकल भी गए। हमारा जो होटल है, वो हमारा होटल का नाम था गुप्ता होटल और एकदम गोल्डन टेम्पल के सामने ही था और ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमें चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि कि बहुत जाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं हुआ। एकदम पास में था, इसलिए हम लोग पहले मतलब जल्दी आ गए थे। और देखो, आप लोगों ने पहले मेरा पिछला व्लॉग में तो आपने देखा ही था कि कल मैं पहले गई थी हम लोग बाघा बॉर्डर, और पहले हम लोग आ रहे थे गोल्डन टेम्पल, लेकिन फिर भैया ने बोला कि गोल्डन टेम्पल नहीं चलते, फिर पहले बाघा बॉर्डर चलते, इसलिए हम लोग पहले बाघा बॉर्डर चले गए और फिर हम लोग रात को आए थे गोल्डन टेम्पल। लेकिन मुझे सुबह आना था और मेरा कल वाला ड्रेस मैंने तो रखा ही था गोल्डन टेम्पल के लिए, लेकिन आज का ड्रेस मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल के लिए सही नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मैं और कोई ड्रेस लेके भी नहीं आई थी, इसलिए मुझे यही पहनना पड़ा और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पहन लिया। और देखो, हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल और देखो, हम लोग पहले आए जूता घर, यहाँ पे चप्पल सैंडल वगैरह जमा करना होता है और भैया गए थैली लेने और भैया लेके आए थैली और हम लोग जूता डाल के और फिर जमा कर दिया। फिर हम लोग हाथ धो के हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ और मैं तो एकदम, मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं कब जाऊं और कब गोल्डन टेम्पल को सुबह एकदम सामने से देखूं। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे यहाँ पे आना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को सुकून मिलता है। और ये इतना शांत जगह है, इतना भीड़ रहता है, लेकिन कुछ भी परेशानी नहीं होता यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग आओ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। और देखो, रुइका आते हुए सामने से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूमे और थोड़ा सा फ़ोटो खींचा, फिर हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ। और मैं इस ड्रेस में, मुझे पता है कि ये ड्रेस इस जगह के लिए सही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अब कुछ कर नहीं सकती मैं। तो जैसे भी हो, मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों को भी मेरी तरह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यार मुझे भी ऐसा बार बार यही लग रहा है कि इस जगह के लिए तो ये ड्रेस सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और देखो, फिर से मैं सब जगह से मैं गोल्डन टेम्पल को देख रही थी और बस मैं देखते ही रह गई, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और देखो, यहाँ की मछलियाँ बहुत, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। और देखो, ये पुल जो है, ये पुल साफ़ कर रहे थे। यहाँ पे सब कुछ एकदम बराबर मेंटेनेंस के साथ रहता है। देखो, एकदम गंदा नहीं होता, सब लोग मिलके साफ़ करते हैं, सफाई रखते हैं सब लोग। और ये देखो, इस तरफ से जाते हैं लंगर, जो लोग लंगर खाने जाते हैं वो लोग उस रास्ते से जाते हैं और हम लोग पहले दर्शन के लिए हम लोग गए आगे की तरफ, वाहिगुरु जी की दर्शन के लिए। और हम लोग चलते चलते जा रहे थे और एकदम मज़े करते करते जा रहे थे, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो, आप लोग भी देखो कितना अच्छा लग रहा है और कितना भीड़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रुहिका को देखो, रुहिका मेरे पास आना चाहती थी और वो आ गई, वो पीछे पीछे बुलाती रहती है। देखो, फिर रुहिका आ गई मेरे गोदी में। कितना प्यारा बच्चा है, ये सबसे प्यारा बच्चा है, सबको प्यार करती है।
और हमेशा मुस्कुराती रहती है। देखो कितना भीड़ है। हम लोग सामने की तरफ गए, बाप रे इतना लाइन लगा हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब 4-5 घंटे लग गए थे हमें लाइन पे लगे हुए। बहुत ज़्यादा ही लाइन था, मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा रुके, हम लोग बैठ गए थे और भैया गए प्रसाद लेने। और भैया जब तक प्रसाद लेके नहीं आ जाते तब तक हम लोग यहीं पे बैठ गए। और देखो ये जो सामने जो घर है, वहाँ पे टोकन लेना होता है। और आप यहाँ पे बहुत अच्छी नियम है, आप किसी भी पैसे से आप मतलब 50 की या प्रसाद लो या 100 की लो या 500 की लो या 1000 की लो, आप मतलब कैसी भी प्रसाद लो, लेकिन प्रसाद आपको एक ही तरह की मिलेगी। और देखो लाइन में कुछ स्पेशल नहीं है कि इसका ये है उसका वो है, या फिर कुछ कुछ जगह पे होता है कि वीआईपी लाइन अलग है और नॉर्मल अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोगों के लिए एक समान लाइन है। और बस फैमिली जो लोग फैमिली के साथ अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए बस फैमिली फैमिली अलग अलग लाइन है। और बस जेंट्स का एक तरफ और लेडीज़ का एक तरफ है। और हम लोग बैठ गए थे, बहुत मतलब बहुत लाइनों के बाद हम लोग दर्शन किए अच्छी तरह से। और फिर हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल के पास। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे, ऐसे बस रुई का चलते चलते हर जगह बैठ जा रही थी। देखो यहाँ पे भी बैठ गई वो, इसलिए हम लोग भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा हर जगह बैठ रहे थे। और ऐसे वो जब चल रही थी फिर हम लोग भी उठ के चल रहे थे। और वो जब बैठ रही थी तब हम सब भी बैठ रहे थे उसके साथ, उसको भी अच्छा लगेगा इसलिए। और हम लोग अगर ना भी बैठे तो रुई का सबको पकड़ पकड़ के बिठा रही थी। और देखो अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया और हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल से वापस, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है घूमने के लिए। और देखो हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ। यहाँ पे हम लोग जब निकल रहे थे तो सामने की तरफ हमने देखा कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल हो रहा था। तो मतलब वो फव्वारा लगा हुआ था। और देखो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे म्यूज़िकल माउंटेन भी था यहाँ पे, लेकिन म्यूज़िक तो बंद था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इतना धूप था, लेकिन ये पानी का छींटे जब आप पे आएगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा यार। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पे जाके बैठ गई, मेरा तो आने का भी मन नहीं था। मैं सबको बोल रही थी कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ, फिर तुम लोग घूम के आओ फिर मैं जाऊँगी। और उस तरफ रूहिका और मिष्टी को देखो, वो लोग पानी में पैर रख के एकदम मस्ती कर रहे थे। रूहिका तो पानी को देखते ही रूहिका ने पैर डाल दिया और चीखने लगी कि मुझे पैर डालना है। फिर भैया भी क्या करे, भैया ने उसको उठा के पानी की तरफ कर दिया और पकड़ लिया। और देखो हम लोग अभी आ गए थे यहाँ पे जूता लेने के लिए, लेकिन भैया और मम्मी पता नहीं कहाँ रह गई आते आते। हम लोग थोड़ा सा घूम के आए और मम्मी दूसरे साइड चली गई थी, इसलिए मम्मी और भैया वो लोग साथ में चले गए। और हम लोग यहाँ पे वेट करते रह गए और फाइनली वो लोग आए और हम लोग ने जूते पहने और आ गए। और देखो यहाँ पे भैया ले रहे थे पंजाब की फेमस लस्सी। पंजाब आओ और लस्सी नहीं पिया तो क्या ही किया। मतलब लस्सी तो सबसे ज़्यादा फेमस ही है पंजाब में, पंजाबियों की लस्सी। तो इसलिए हम लोगों ने भी ले लिया लस्सी और हमने भी मस्त पी लिया, बहुत ही टेस्टी था। और हम लोग पीते पीते फिर हम लोग चल दिए आगे की तरफ। और हमने फिर आए ये म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम का नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैं भूल गई क्या नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। बहुत ही वो म्यूज़ियम अच्छा था लेकिन बंद था। फिर हम लोग वहाँ से पैदल चलते हुए हमें पहले यहाँ पे ही आना था, लेकिन हमें पहले थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी हुआ, इसलिए हम लोग पहले वहाँ पे चले गए और फिर यहाँ पे आए।
मैंने अपने फ़ोन में यहाँ का लोकेशन डाला और हम लोग जल्दी पहुँच गए यहाँ पे। हम लोगों ने पहले बाहर थोड़ा-सा घूमे, हमें पहले मिल नहीं रहा था। फिर मैंने लोकेशन डाला और हमें मिला। यहाँ पे देखो म्यूज़ियम जैसा बना हुआ है, सब कुछ कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा घूमे और मतलब यहाँ पे अलग-अलग रूम बना हुआ है कि कैसे हुआ था, वो लड़ाई हुआ था, जो कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो इस लाइट के ज़रिए सब लोग बता रहे थे और दिखा भी रहे थे यहाँ पे कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था और कैसे सैनिक यहाँ पे छुपे हुए थे और उनको मारा गया था। ये सब हम लोग देख रहे थे घूम-घूम के। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग थोड़ी-थोड़ी देर वहाँ पे रुक रहे थे, खड़े हो रहे थे, ये सब देख रहे थे और फिर बाहर आ रहे थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे देखना और मुझे तो बहुत ही इंतज़ार है कि मैं कब वो गोलियों का निशान देखूँ और सब लोग इसीलिए आते हैं वो गोलियों का निशान देखने के लिए। और देखो मैं आ गई ये गोलियों का निशान देखने। ये जो मार्क किया हुआ है आप लोगों को शायद दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ राउंड राउंड बना हुआ है, गोलियों का निशान है। यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग पहले के दिन में वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन ये देख के थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। और देखो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हम गए पानी पूरी खाने और फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाया और फिर होटल गई मैं और भैया। उससे पहले ही भाभी को और मिष्टी, रुहिका और मम्मी को बस स्टॉप पे उन लोगों को रुका दिया था और फिर हम लोग होटल गए, लगेज लिया और मैंने थोड़ा-सा चेंज कर लिया क्योंकि बस में नहीं तो परेशानी होता मुझे, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। और फिर हम लोग चल पड़े दिल्ली के लिए और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी कि हमारा बस का किराया कितना लगा था। तो बाय बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे।